सामीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने ज़हमत दी है डॉक्टर एमन तौहीद को, जो तौहीद हेल्थ से भी वाबस्ता हैं, कोविड पर किताबें भी लिख चुकी हैं और बड़ी अहम मालूमात इनसे आज लेंगे और बहुत अच्छी मालूमात इनके पास होती है किस तरह ये वायरस बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम से आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट्स हैं और भी लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, इवन ये कि वो वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं, इसके बावजूद भी एक खौफ ख़तरा, एक कहते हैं खौफ के बादल जो है मंडला रहे हैं सबकी दिलों में भी और दिमाग के ऊपर हावी हो चुकी हैं चीज़ें। इस पर गुफ्तगू करेंगे मोहतरमा डॉक्टर एमन तौहीद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? थैंक यू फॉर, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये वेलकम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना वायरस अभी उसकी लहरें चली रही थी, अब डेल्टा वेरिएंट्स हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पहले वाला वायरस जो था वो ज़्यादा ख़तरनाक था, जो अब ये नए वायरसेस आ रहे हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। थैंक यू। देखिए जी, पहले वाला वायरस भी ऑफ कोर्स डेफिनेटली ख़तरनाक था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो ये नया वायरस इंडिया से ये स्टार्ट हुआ था और डेफिनेटली ये बाकी जितने भी स्ट्रेन्स हैं उनसे ज़्यादा फास्टर है और ये ज़्यादा तेज़ी से लोगों को लगता है और फैलता है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, अभी अगर आप देखें तो यूएस में 1-1.5 महीने पहले ही मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, उस वक्त 20% जो हैं वो केसेस डेल्टा वेरिएंट के थे और ये जुलाई के एंड तक आते आते 80% जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। तो इतना तेजी से ये फैल रहा है। और ये अब ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज के अंदर है और सबसे पहले इंडिया में पाया गया था, यूके में उसके बाद मिला है और वहाँ से जी ये ट्रैवल करके अब हर जगह पहुँच गया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले कोविड-19 था और ये नया वायरस है, इंडिया से आया है, कौन ज़्यादा मोहलिक है? पहला वाला ज़्यादा मोहलिक था या ये वाला नया वायरस ज़्यादा मोहलिक है? डेफिनेटली ये ज़्यादा मोहलिक है। ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा करा रहा है, ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करा रहा है, ज़्यादा डेथ्स करा रहा है और जो स्पेशली वैक्सीनेटेड नहीं हैं लोग उनमें ये ज़्यादा डिजीज़ करा रहा है और उनके अंदर अमवात ज़्यादा देखने में आई है। लेकिन वैक्सीन की अगर आप प्रोटेक्टिविटी मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगी जी, फाइज़र जो है और एस्ट्राजेनेका जो हैं ये प्रोटेक्टिव हैं वैक्सीन, दोनों इनका पीयर रिव्यूड इंफॉर्मेशन है कि ये डेफिनेटली प्रोटेक्टिव हैं डेल्टा वेरिएंट से। से आप डॉक्टर साहब क्या समझती हैं कि और भी मज़ीद कोई, अब ये डेल्टा है और भी मज़ीद कोई वायरसेस आ सकते हैं मुस्तकबिल में? जी हाँ, ऑलरेडी हम जब से ये इवॉल्व हुआ है कोविड-19, सबसे पहले अल्फा था जो सबसे पहले आपको यूके में मिला था, उसके बाद आपने बेटा देखा है, बेटा साउथ अफ्रीका में था जो अभी भी रेयर है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाया गया और वेरी रेयरली अभी एनीवेयर एल्स। उसके बाद डेल्टा, गामा जो है वो जापान और ब्राज़ील में है और वो भी बहुत फास्टर फैलता है, लेकिन अभी इतने केसेस देखने में नहीं आए जिस तरह डेल्टा के आए, क्योंकि डेल्टा जो है वो अभी पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो डेफिनेटली इसके जो स्ट्रेन्स हैं काफ़ी सारे हैं और ये फैल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बूस्टर भी लग जाएगा उनको, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि ये वायरस फिर भी फैल रहा है। क्या आप समझते हैं कि वैक्सीन जो थी वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई वायरसेस के अगेंस्ट? नहीं, वैक्सीन जो है डेफिनेटली कारआमद है। इतने जितने भी वेरिएंट्स मैंने अभी नाम लिए हैं, तो हमारी लकीली ये जितनी वैक्सीन है ये कवर करती हैं इन स्ट्रेन्स को। मसला ये है कि आधी पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेटेड ही नहीं है, लोगों को वैक्सीन पे बिलीफ नहीं है, कुछ लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से घबराते हैं, कुछ लोग उसके नेगेटिव चीज़ें समझते हैं कि वो सही नहीं है। तो उसकी वजह से आधी पॉपुलेशन जब वैक्सीनेटेड होगी और आधी नहीं होगी तो फिर इसी तरह के स्ट्रेन्स निकलेंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन करवा भी ली लेकिन उनकी इम्यूनिटी जो है, कहते थे कि इस वैक्सीन से बढ़ जाएगी तो और वो प्रोटेक्टेड लेंगे, लेकिन उनको फिर भी वायरसेस हो रहे हैं? जैसे मैं इलिनॉय शिकागो में रहता हूँ, यहाँ पर भी हो रहा है, आपने फ्लोरिडा देखा होगा, आपने टेक्सास देख रही हैं, और भी बहुत सारी स्टेट है, लेकिन ये इसकी क्या वजह हो रही है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी फिर ये वायरस हो रहे हैं? उसके लिए लोग क्या हिफाजती तदाबीर करें? कोई मेडिसिन लें, वाइटामिन लें, क्या करें? इस बारे में
बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। जी, देखिए तौसीफ साहब, फाइज़र जो है वो 88% इस डेल्टा वेरिएंट से आपको महफूज़ करता है। एस्ट्राज़ेनेका जो है वो 60%। इसी तरह अभी मॉडर्ना के ट्रायल्स आ रहे हैं, पीयर रिव्यूड अभी नहीं आए हैं कि कितनी परसेंट इफेक्टिविटी है। इसीलिए वो लोग थर्ड डोज़ की बात कर रहे हैं कि थर्ड डोज़ लगाना चाहिए ताकि कंप्लीटली प्रोटेक्शन हो जाए। तो द रीज़न ये हो रहा है, तो अगर 88% आपको प्रोटेक्शन है तो 12% तो बच गया ना, तो चांसेस हैं 12% इन्फेक्शन लगने के। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हॉस्पिटल में एंड नहीं होगा, ना ही उससे कोई डेथ होगी। हाँ, वायरस लग सकता है लेकिन वो आप रिकवर कर जाएंगे। अच्छा, इसमें सेम वही लोग अपनी हिफाजती तदाबीर वही करें, हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, मास्क साथ रखें, ग्लव्स वगैरह साथ रखें, और ये बेस्ट चीज़ें। और ऐसी जगह ना जाएं, जो आपने हमारे प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ किया था कि लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां पर ज़्यादा मजमा है, कोई पार्टीज़ हो रही हैं या कोई गेट टुगेदर्स हैं। ये भी हिफाजती तदाबीर में शामिल हो रही हैं। एक तो जी आपने जो सारे जिक्र किए ये सब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क ज़रूर पहने। इवन अब आप वैक्सीनेटेड है तब भी आप मास्क पहने। सीडीसी ने अपनी गाइडलाइंस ये दोबारा से रिवाइज कर दी है कि वैक्सीनेटेड लोग मास्क पहने। दूसरा ये कि अगर आप हुजूम वाली जगह पे आप देखें तो न्यूयॉर्क के कुछ जो न्यूयॉर्क में लॉ आया है कि जी रेस्टोरेंट्स में अनवैक्सीनेटेड लोगों को उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए उनके लिए सेफ नहीं है कि वो क्राउडेड जगहों पे, इस तरह जो क्लोज स्पेस में क्राउडेड जगह हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, थिएटर्स हो गए, तो वो वहाँ पे मना कर दिया अनवैक्सीनेटेड लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐसी जगहों पे ना जाएं, और स्पेशली अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप प्लीज़ अपने घरों तक महदूद रहें और ये बाहर की एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो उन लोगों को बचाने के लिए जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, आप लोग भी एहतियाती तदाबीर फॉलो करें, और वही जो अभी तौसीफ साहब ने बोली हैं और जो पहले बताई गई हैं प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आप नफ्सियात भी आपने पढ़ी है, उस पर भी आप बात करती हैं, क्या वजह है कि हमारे जो लोग हैं, और मैं सिर्फ ये बात नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसमें पाकिस्तानी शामिल हैं या देसी शामिल हैं, इसमें और भी यूरोपियंस भी शामिल हैं, इसमें हर जिनके लोग शामिल हैं, कि उन कुछ लोग ऐसा भी एक तबका है वो नहीं चाहते कि वैक्सीन लगवाएं, और ये कोई ऐसा वायरस नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं, ये सिर्फ ऐसी मामूली नज़ला खांसी ज़ुकाम है। तो ज़रा इस बारे में थोड़ी सी बात की कि क्यों उनका माइंडसेट ऐसा है। देखिए जी, एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। अनएजुकेटेड आपको अनएजुकेटेड तो नहीं कहूँगी, अनइन्फॉर्म्ड कहूँगी कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। तो लोगों के ये बिलीव्स हैं, कुछ रिलीजन की वजह से हैं, कुछ पॉलिटिकल उसकी वजह से हैं कि वो किसी एक ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं जिसने उनको बता दिया है कि जी ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है, तो उस लीडर की वजह से आपकी जो जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो भी वही कर रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, रिलीजियस रीजंस होते हैं, कुछ जगहों पे उन्होंने रिलीजियसली बोल दिया कि हमारे मजहब के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग समझते हैं जी उनकी पॉपुलेशन रोकी जा रही है इससे। तो एक रीजन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल अनइन्फॉर्म्ड रीजन हैं जिसके लिए सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, जो कि आप और मेरे जैसे लोग ही कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। लास्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हम किस तरह लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं आने वाले चैलेंजेस से, क्योंकि आने वाले वक्तों में उनको जॉब्स के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हो, अगर किसी को कोरोना हुआ है या कोई भी वायरस हुआ है उससे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो हम इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही इसको कर सकती है। हम ये कर सकते हैं कि हम जितना अपनी मर्जी से एक कहते हैं ना कि अपना दिल खोलना पड़ेगा। जिसके पास पैसे हैं वो, जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प कीजिए, डोनेशंस कीजिए, अपने साथ वालों के, अपने हमसायों का ख्याल कीजिए, अपने रिश्तेदारों में पूछ गछ रखिए कि किसको कितनी ज़रूरत है। तो जो दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, और जिसके पास पैसा है उनको दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दूसरा ये कि इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं, तो उनको एक्टिव होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी। डेफिनेटली जॉब इश्यूज हैं, लेकिन बहुत जगहों पे रिमोटली बहुत लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, एवरीथिंग इज़ नाउ कंप्यूटराइज, हर चीज़, इवन आपका चैनल भी ये वेब टीवी है, तो यू नो एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज नाउ। तो डेफिनेटली लोग अडेप्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से जॉब ओपनिंग्स और चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होंगी। हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था कोविड पे इस साल के शुरू तक। जी।
ये डेल्टा वेरिएंट का एक मसला है जो देखिए इंशाल्लाह अगर ये भी इंशाल्लाह जल्दी कंट्रोल हो जाता है, लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, क्योंकि आजकल मीडिया का जो मेन रोल है कि लोग वैक्सीनेटेड हों। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन कोई आपका रिलीजन ख़राब नहीं कर रही है, जी हाँ। वैक्सीन आपको कोई इनफर्टिलिटी नहीं कॉज कर रही है। तो प्लीज़ वैक्सीनेटेड हो जाएँ और आप इस तरह महफूज रहेंगे, आप भी और आपकी फैमिली भी। क्योंकि अब ये देखने में आया ये जो वेरिएंट है डेल्टा, ये यंगर लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। जी। पहले बूढ़ों में देखने में आ रहे थे, अल्फ़ा और वो जो वेरिएंट्स थे, जी, जी। ये 12 से 20 साल के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए अभी अब हमने जो देखा फाइज़र की 12 से लेके जो 18 इयर्स तक की, जो 16 तक की एज थी, उनको जल्दी से उन्होंने अप्रूव करके वैक्सीनेट किया है, क्योंकि वो वाला ग्रुप ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन तौहीद साहिबा कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। आपने बड़ी मुफीद मालूमात फराहम की और हमारा मुतअद्दिबार प्रोग्राम भी ज्वाइन कर चुकी हैं। अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियतें दी हैं। मैं अपने उन दोस्तों से भी कहूँगा कि जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, कोई भी उन्होंने जवाज़ बनाया हुआ है, प्लीज़ लगवाइए, क्योंकि आप सेहतमंद हैं तो माशरा सेहतमंद है, आपकी फैमिली सेहतमंद है। और उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ मजाक उड़ाना बंद कीजिए इस वैक्सीन का कि कोई बल्ब जला रहा है, कोई मैग्नेट अपने जिस्म से चिपका रहा है। बस ये कसर रह गई कि वो हवा में उड़ना रह गया है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ईजाद कर ली घर में बैठ के। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, ये सीरियस वायरसेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा है, वो मकसद को तलाश कीजिए, ना कि लोगों को मिसगाइड कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और ये वायरस जो मैंने थोड़ा बहुत उसको रीड किया है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पिछले वायरस के निस्बत ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, जितना हो सके एहतियात करें, एहतियात लाजमी है आपके लिए। डॉक्टर एमन तौहीद साहबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच।